आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से मल्टीमीटर के द्वारा रेसिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी पावर सप्लाई, इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, कंटिन्यूटी और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं मल्टीमीटर का। उन सभी फंक्शन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को चेक करेंगे, सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रकार के मल्टीमीटर होते हैं उस मल्टीमीटर में आपको 4 चीज़ें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला होता है उसका डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आपको हर एक वैल्यू देखने को मिल जाएगा जो भी आप मेजरमेंट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बटन मिल जाएगा। इस मल्टीमीटर में आपको 4 बटन मिल जाएगा। किसी किसी मल्टीमीटर में आपको 1 बटन, किसी में 2 बटन मिल जाएगा। ठीक है, क्या काम होता है बटन का मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रोटरी स्विच मिल जाएगा। रोटरी स्विच के द्वारा हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस चीज़ का मेजरमेंट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 टर्मिनल मिल जाएगा। ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल में आपको मल्टीमीटर का जो प्रोब होता है इस प्रोब को लाके कनेक्ट करना होगा। तो इन तीनों टर्मिनल में से ये जो ब्लैक वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आपको ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करना होता है। हमेशा आपका ब्लैक वाला प्रोब इस कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये 2 टर्मिनल है इसके साथ आपको इस रेड वाले प्रोब को कनेक्ट करना होगा। इसको कनेक्ट करने से पहले आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि आप किस चीज़ का मेजरमेंट करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रोब को कनेक्ट करना होगा। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, यदि आप यहाँ पर एसी करंट को मेजर करने जाते हो, यानी कि यदि आप यहाँ पर मल्टीमीटर को इस साइड सेलेक्ट कर देते हो करंट वाले पोजीशन पे, और करंट वाले पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद यदि आप करंट को मेजर करने जाओगे तो उस कंडीशन में ही आपका जो ये वाला रेड प्रोब है इसको आपको एम्पियर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। बाकी कंडीशन में आपको कभी भी इस प्रोब को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करना है, हमेशा यहाँ पर कनेक्ट होगा। इसके ऊपर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यूटी, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, डायोड, फ्रीक्वेंसी, इसी प्रकार से जो भी मेजरमेंट करने जाओगे उन सभी का सिंबल बनाया गया है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप किस चीज़ का मेजरमेंट करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोब को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मोस्टली कंडीशन में आपका ये प्रोब हमेशा यहाँ पर कनेक्ट होगा। केवल करंट को मेजर करने के टाइम इस प्रोब को इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। ओके, तो ये जो रोटरी स्विच है, इस रोटरी स्विच को यदि आप इस पोजीशन पे सेलेक्ट कर लोगे तो इस कंडीशन में आप डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर V का सिंबल बना हुआ है। V का मतलब वोल्टेज हो गया और उसके साइड में DC का सिंबल बना हुआ है। तो DC वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। इसके अलावा मल्टीमीटर के डिस्प्ले में आप देख सकते हो यहाँ पर DC लिखा हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी देख के हम पता कर सकते हैं कि इस पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद हम क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो है हमारा कैरियर। एक अच्छे कैरियर को बिल्ड करने के लिए हमेशा हमारे पास में थियोरिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपके लिए कैरियर असिस्ट समिट लेके आया है जो कि 12 जून को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस समिट में वर्कशॉप और सॉफ्ट स्किल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इवेंट इंडस्ट्री के टॉप स्पीकर के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इस समिट में कैरियर से रिलेटेड वर्कशॉप होंगे जिसमें लिंक्डइन टॉप वॉइस एंड टेडेक्स स्पीकर आएंगे और जो भी वर्कशॉप आप अटेंड करोगे उसका आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्लासेस भी होंगे जिसमें आप अपना पर्सनैलिटी, इंटरव्यू, इंटरेक्शन को भी इम्प्रूव कर पाओगे। इस सेशन को अटेंड करने पर आपको मल्टीपल प्राइसेस भी मिल सकता है। इसके अलावा मल्टीपल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया है जिसको आप देकर 25% तक का स्कॉलरशिप पा सकते हो। अनअकैडमी का जो कोर्स है उसके द्वारा सभी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हेल्प मिल रहा है कोर इंजीनियरिंग जॉब पाने में। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरा कूपन कोड इलेक्ट्रिकल 001 इस्तेमाल कर लीजिएगा जिससे कि आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। इनरोलमेंट करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। और यदि आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स और इवेंट के रिगार्डिंग तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन पा सकते हो।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर 3 बैटरी है। सबसे पहले इस बैटरी का वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे हम पॉजिटिव वाले को कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव साइड नेगेटिव वाले प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें वोल्टेज मिल रहा है 3.090, यानी कि ये जो मेरे पास में बटन वाली बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज है 3 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में जो दूसरा बैटरी है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर यदि हमें किसी डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है। आपका जो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है, इस प्रोब को कहीं पे भी आप कनेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे वोल्टेज तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक माइनस का सिंबल आ रहा है यहाँ पर। तो यदि आपके मल्टीमीटर में माइनस का सिंबल आए तो इसका मतलब होता है कि आपने जो प्रोब कनेक्ट करके रखे है वो उल्टा कनेक्ट करके रखे हो। मैं इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर देता हूँ। इस साइड मैंने रेड प्रोब को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ब्लैक प्रोब को। आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस का सिंबल चला गया। तो उस कंडीशन में जो हमारा मल्टीमीटर का प्रोब है रेड वाली, वो पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट है और जो ब्लैक प्रोब है वो नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट है। ओके, और वोल्टेज हमें 9.13 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये बैटरी मेरा 9 वोल्ट का है। तो यहाँ पे आपने डीसी वोल्टेज को भी चेक करना सीख लिए और किस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को फाइंड आउट करते हैं उसको भी आपने सीख लिए। अब यहाँ पे जो मेरा मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को यदि मैं इस पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर V और AC का सिंबल बना हुआ है, यानी कि इस पे सिलेक्शन करने पे हम AC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर एक पावर सॉकेट है। इस पावर सॉकेट के साथ मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो मल्टीमीटर का प्रोब है, मैंने यहाँ पर फेस और न्यूट्रल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो हमें वोल्टेज 229 वोल्ट मिल रहा है। एक चीज़ और देख लेते हैं, यदि हम यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब को इंटरचेंज करते हैं तो क्या यहाँ पर माइनस का सिंबल आता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी माइनस का सिंबल नहीं आ रहा है। आप मल्टीमीटर के प्रोब को कैसे भी कनेक्ट कर दीजिए, आप वोल्टेज को मेजर कर पाओगे। ओके, यदि आप इस मल्टीमीटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी को मेजर करना चाहते हो तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वाली सिंबल है उसके सामने सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन वाली बटन है, इस बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो मल्टीमीटर के डिस्प्ले में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सिंबल आ चुका है। तो जिस प्रकार से हमने एसी वोल्टेज को मेजर किए, सेम तरीके से आपको मेजर करना है। आपका जो यहाँ पर मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है, इसको ले जाके एसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल रहा है 49.99, 50 हो गया। यानी कि अभी के टाइम पर हमारा जो एसी पावर सप्लाई है, इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ओके, इसके अलावा भी दोस्तों आप देखोगे तो आपको और भी जगह पे फ्रीक्वेंसी का सिंबल मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि मल्टीपल जगह पर फ्रीक्वेंसी का सिंबल बनाया गया है। अब यहाँ पे यदि आपका फ्रीक्वेंसी कम वैल्यू है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सिलेक्शन करके फ्रीक्वेंसी को मेजर करोगे। लेकिन यदि आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत ही कम है, 1-2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सिलेक्शन करके मेजर करोगे। इसके बाद यदि आपका फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वाली सिलेक्शन है, इसका सिलेक्शन करके किलो हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को मेजर करोगे। अब इसी पोजीशन पे आप देख सकते हो एक परसेंटेज वाली सिंबल बनाया गया है। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा एसी पावर सप्लाई होता है, एसी पावर सप्लाई का जो ड्यूटी साइकिल होती है, उस ड्यूटी साइकिल का यदि आपको मेजरमेंट करना है तो उस कंडीशन में आप परसेंटेज वाला सिलेक्शन करोगे। परसेंटेज वाला भी ऑप्शन आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। ड्यूटी साइकिल का वैल्यू हमें हमेशा परसेंटेज में मिलता है। ओके, मैंने यहाँ पर अभी ड्यूटी साइकिल का सिलेक्शन नहीं किया हूँ, तो फंक्शन वाले बटन को प्रेस करके ड्यूटी साइकिल सेलेक्ट कर देते हैं। परसेंटेज आ गया, मतलब ड्यूटी साइकिल का सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पर जो मल्टीमीटर का प्रोब है, इसको कनेक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर शो किया जा रहा है 49.8%, यानी कि जो हमारा 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बन रहा है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 1 सेकेंड में 50 साइकिल बनती है। अब जो 50 साइकिल है, उन सभी 50 साइकिल में से
50% जो साइकिल होता है वो हाई रहता है, यानी कि पल्स उसका हाई रहता है और 50% पल्स उसका लो रहता है। तो हाई पल्स कितने होते हैं उसी को हम मेजर करते हैं ड्यूटी साइकिल के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हो 49.9% शो कर रहा है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे इस मल्टीमीटर का जो यहाँ पर पोजीशन है, इसको यदि हम सेलेक्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के द्वारा हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो सभी के सभी मेजरमेंट होंगे वो मिली वोल्ट में होंगे, यानी कि यदि आपका वोल्टेज 1 वोल्ट से भी कम है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर सिलेक्शन करके एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकते हो। ओके, तो वोल्टेज कैसे मेजर करना मैंने आपको बता दिया, सेम तरीके से मेजर करना होगा। इसके बाद इस रोटरी स्विच को यदि आप रोटेट करके यहाँ पर सिलेक्शन कर देते हो तो इस कंडीशन में आप रेसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, डायोड और कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे रेसिस्टेंस है, इन सभी रेसिस्टेंस में से इस रेसिस्टेंस का हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ और मेरा जो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है इसको ले जाके इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि रेसिस्टेंस का जो दोनों सिरा है इसके साथ हम मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें रेसिस्टेंस मिल रहा है, हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 472.2 किलो ओम। यहाँ पे देखिएगा के का भी सिंबल आ रहा है, यानी कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो किलो ओम में है। अब यहाँ पे जो छोटा वाला है इसको भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस 0.971 किलो ओम आ रहा है, यानी कि ये हमारा 1 किलो ओम का यानी कि 1000 ओम का रेसिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा रेसिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, ये हमारा 217 ओम का रेसिस्टेंस है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यूटी को चेक करना सीख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने यहाँ पर एक बार बटन को प्रेस कर दिया, अभी डायोड का सिंबल आ रहा है, इसको बाद में चेक करेंगे। फिर से प्रेस किया मैंने यहाँ पर नैनो फेराड यानी कि कैपेसिटर को चेक करने के लिए आ गया, दोबारा प्रेस करने पे यहाँ पर रेसिस्टेंस का सिंबल आ गया और यहाँ पर वजन का सिंबल आ गया, यानी कि अब हम यहाँ पर कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी को चेक करने पे हमें एक बीप का साउंड सुनाई देता है, आप देख सकते हो बीप का आवाज आ रहा है। ओके, यदि आपको इस वायर का कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप क्या करोगे, वायर के दोनों सिरे पे आप मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट कर दोगे। आप देख सकते हो यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत ही कम आ रहा है, साथ ही साथ में एक बीप का आवाज आ रहा है, साथ ही साथ में रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम है। तो आप कह सकते हो ये वायर हमारा पूरा कंटिन्यूटी दे रहा है, यानी कि बीच में कहीं से भी ओपन नहीं है। कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्विच को या फिर कॉन्टेक्ट को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा स्विच या फिर वो कॉन्टेक्ट सही है कि ख़राब है। कैसे करते हैं देखिए, मैं क्या करूंगा, मल्टीमीटर के प्रोब को दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो बीप का आवाज़ आ रहा है। ओके, बीप का आवाज़ आ रहा है मतलब कि कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब मैं यदि यहाँ पर स्विच को प्रेस करूँ तो कंटिन्यूटी चला जाएगा और दोबारा चालू करने पर कंटिन्यूटी आ जाएगा, यानी कि स्विच हमारा ओके कंडीशन में है। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं दोबारा से फंक्शन बटन को प्रेस करता हूँ और हमारे सामने आ गया यहाँ पर रेसिस्टेंस, उसके बाद आ गया डायोड। अब हम डायोड को चेक करना सीख लेते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर कुछ डायोड है। डायोड को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपका जो मल्टीमीटर का प्रोब है इनको इन दोनों साइड में कनेक्ट करोगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 0.43 वैल्यू शो कर रहा है। ओके, इसके बाद मैं इसको इंटरचेंज करूंगा। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे हमें OL शो करेगा, यानी कि डायोड को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को डायोड के दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों प्रोब को इंटरचेंज कर दोगे। इंटरचेंज करने के बाद आपको वैल्यू मिलना चाहिए, यानी कि केवल एक कंडीशन में ही आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। यदि आपको दोनों साइड कंटिन्यूटी मिलता है तो आप कहोगे आपका जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, या फिर आपको दोनों साइड कंटिन्यूटी नहीं मिलता है तो आप कहोगे डायोड आपका पूरा का पूरा ओपन हो चुका है, यानी कि खराब हो चुका है। ओके, तो डायोड किस प्रकार से चेक किया जाता है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ओके, अब यदि आपको मल्टीमीटर के द्वारा कैपेसिटर को चेक करना है तो आप मल्टीमीटर को कैपेसिटर वाले पोजीशन पे सेलेक्ट करके यहाँ पर कैपेसिटर का सिलेक्शन कर दोगे। नैनो फेराड आ रहा मतलब कि कैपेसिटर का सिलेक्शन हो चुका है। ये जो मेरे पास में कैपेसिटर है इसका वैल्यू है 3.15। इसका मेजरमेंट करके चेक कर लेते हैं कितना वैल्यू शो कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ।
आप देख सकते हो इस कैपेसिटर का वैल्यू 3.281 वैल्यू शो कर रहा है। इस टाइप का जो डीसी कैपेसिटर होता है इसको भी चेक करने का सेम तरीका है। यहाँ पर माइनस का सिंबल है, इसका उपयोग केवल कनेक्शन के टाइम पे किया जाएगा। मल्टीमीटर के द्वारा चेक करने के लिए आप कैसे भी प्रोब को कनेक्ट करके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इसका वैल्यू शो करके बता देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू हमें 100 माइक्रोफैराड मिल रहा है। अब इसके बाद में इस रोटरी स्विच को यदि मैं इस पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूं जहां पर NCV लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप इसके द्वारा नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन कर सकते हो। नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन क्या होती है समझिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो मेरे पास में पावर सॉकेट है, इस पावर सॉकेट का जो केबल है इसमें पावर सप्लाई है कि नहीं चेक करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर दूंगा। इसमें यहाँ पे प्रोब का कोई काम नहीं होता, इसको आप रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद यदि मैं इस मल्टीमीटर को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर हमें बीप का आवाज़ आ रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पर एक लाइट ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर यदि बीप का आवाज़ आए साथ ही साथ में ये लाइन फुल हो तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल है। मैं एक बार पावर सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ओके, मैंने पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया तो यहाँ पर EF आ गया। दोबारा पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। दोबारा पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद बीप का आवाज़ आने लगा, यानी कि इस वायर में पावर सप्लाई अवेलेबल है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक आपको टॉर्च वाली बटन मिल जाएगा। टॉर्च वाले बटन के द्वारा आप प्रेस करके लाइट को ऑन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर टॉर्च ऑन हो गया। दोबारा इसको मैं प्रेस करूंगा तो टॉर्च बंद, दोबारा प्रेस करने पे टॉर्च चालू हो जाएगा। ये सभी मल्टीमीटर में नहीं मिलता है, इस मल्टीमीटर में ये वाला फंक्शन अवेलेबल है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक होल्ड वाली बटन मिल जाती है। होल्ड वाले बटन का काम ये होता है कि यदि आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू का मेजरमेंट कर रहा हूँ, मेजरमेंट करने के टाइम यदि आपको यहाँ पर वैल्यू को स्क्रीन पे रखना है तो सिंपली आप क्या करोगे, होल्ड बटन को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद इस प्रोब को रिमूव भी कर दोगे तो आपका वैल्यू वहाँ पे रहेगा। उसको आप देख लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसको रिमूव करना है तो सिंपली होल्ड बटन को एक बार और प्रेस कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेजरमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि यदि आप इस मल्टीमीटर के द्वारा टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हो तो मेजरमेंट कर सकते हो। आपको क्या करना होगा कि मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है इसको रिमूव कर दीजिए। इसको रिमूव करने के बाद इसी मल्टीमीटर के साथ में जो आपको थर्मोकपल मिलेगा इस टाइप का, इस थर्मोकपल को भी आप सेम तरीके से कनेक्ट कर दीजिएगा। यानी कि थर्मोकपल का जो प्रोब है इन दोनों को लेके जाना है और यहाँ पर जो कॉमन वाला टर्मिनल है इसके साथ ब्लैक प्रोब को कनेक्ट कर दीजिएगा और ये वाला जो रेड टर्मिनल है इसके साथ आप रेड प्रोब को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो ये वाला थर्मोकपल है, इस थर्मोकपल के द्वारा आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। अभी मैं इसको थोड़ा सा इसको रब करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको रब कर रहा हूँ तो गर्म हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्परेचर किस प्रकार से मेजर करते हैं पूरा अच्छे तरीके से एक वीडियो बना दिया हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के अच्छे तरीके से टेम्परेचर को मेजर करना सीख लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा से फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल को मेजर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपका फ्रीक्वेंसी हाई है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करके मेजरमेंट कर लीजिएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी को मेजर करना हो या फिर ड्यूटी साइकिल को, इस बटन को प्रेस कर दीजिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद यदि आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो सिंबल बनाया गया है माइक्रो एम्पियर का। यानी कि यदि आपके AC पावर सप्लाई या फिर DC पावर सप्लाई का करंट का वैल्यू माइक्रो में है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करके मेजरमेंट कर सकते हो। माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो मल्टीमीटर का टर्मिनल है, इन सभी टर्मिनल में से आपका जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है इसको कनेक्ट करना होगा। इस वाले टर्मिनल पे आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। यानी कि माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर का मेजरमेंट करने के लिए आपको इसी वाले टर्मिनल का इस्तेमाल करना है। जब हमें 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करना हो तो हम इस वाले टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। इस मल्टीमीटर के द्वारा हम मैक्सिमम
10 एम्पियर का करंट मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर माइक्रो एम्पियर का सिलेक्शन है और जो हमारा डिस्प्ले है इसमें डीसी का सिंबल आ रहा है। तो डीसी करंट को मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलईडी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस एलईडी को मैं आपको एक बार ग्लो करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ग्लो नहीं हो रहा है। एक बार इसको इंटरचेंज करके चेक करते हैं। आप देख सकते हो हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है। ओके, अब इस एलईडी बल्ब का करंट रेटिंग कितना है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इस एलईडी के एक टर्मिनल को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो मेरा मल्टीमीटर का प्रोब है, एक प्रोब को क्या करूँगा, बैटरी के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। नेगेटिव नीचे है और पॉजिटिव ऊपर है, तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर मैंने रेड प्रोब को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा ब्लैक प्रोब है इसको ले जाके जो एलईडी का दूसरा टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एलईडी ग्लो हो रहा है, साथ ही साथ में मल्टीमीटर में हमें वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू हमें 2860 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर मिली एम्पियर सिलेक्शन कर देता हूँ। मिली एम्पियर सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से चेक करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू हमें 7.78 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है, यानी कि इस एलईडी का करंट रेटिंग जो है वो है हमारा 7 मिली एम्पियर। ओके, तो इस एलईडी का जो टर्मिनल है इसको हम मल्टीमीटर के सीरीज में कनेक्ट करके करंट को मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एम्पियर वाला सिलेक्शन मिल जाएगा। डीसी करंट किस प्रकार से मेजर करेंगे मैंने आपको बता दिया, तो अब हम केवल एसी करंट को मेजर कर लेते हैं। एसी करंट को मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर एक बल्ब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कभी भी आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल मत करिएगा करंट को मेजर करने के लिए, हमेशा क्लैम्प मीटर का ही इस्तेमाल करिएगा। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर करंट को मेजर करके आपको बता देता हूँ। करंट को इसलिए मेजर नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनल का सिलेक्शन है, यदि आप गलत सिलेक्शन कर दोगे तो उस कंडीशन में मल्टीमीटर ब्लास्ट हो जाता है। मल्टीमीटर का गलत सिलेक्शन करने के वजह से हमारे कंपनी में ऑलरेडी मल्टीमीटर ब्लास्ट हो चुका है। साथ ही साथ में मेरा जो पुराना मल्टीमीटर था वो भी ब्लास्ट हो गया था गलत सिलेक्शन करने की वजह से। शायद मेरे पास में उसका क्लिप होगा, अगर होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पे मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा। ये जो मेरा मल्टीमीटर है इसको मैं वोल्टेज के रेंज पे सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो मल्टीमीटर का प्रोब है इसको ले जाके किसी भी दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट। ओके, तो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन पूरा सही है, तो इस बल्ब का करंट को हम चेक करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पावर सप्लाई को बंद करूँगा। इसके बाद ये जो फेस सप्लाई वाली वायर है इसको मैं मेरा जो पावर सप्लाई है इसके फेस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ओके, अब इस लैम्प को जो न्यूट्रल सप्लाई जाएगा वो जाएगा मेरे इस मल्टीमीटर के प्रोब के द्वारा, यानी कि करंट को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर को हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। तो फेस सप्लाई डायरेक्टली दे दिया और न्यूट्रल सप्लाई हमारे इस मल्टीमीटर के प्रोब से होते हुए जाएगा। मैं यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इस ब्लैक वायर के साथ इस प्रोब को कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो बल्ब ग्लो हो गया, साथ ही साथ में हमें यहाँ पर करंट 0.07 एम्पियर मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर करंट शो कर रहा है। एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर करंट हमें 0.07 एम्पियर मिल रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पर सीख लिया, यदि आपको करंट को मेजर करना हो तो आपको क्या करना होगा, आपका जो लोड है उस लोड को मल्टीमीटर के सीरीज में कनेक्ट करना होता है। इस मल्टीमीटर के द्वारा जो भी मेजरमेंट करना था सब चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। केवल मैंने आपको टेम्परेचर को किस प्रकार से मेजर करेंगे उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। यदि आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हो कि इस प्रकार से टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा।